शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएम के चुनावी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाएगी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि चुनाव के समय देश का प्रधानमंत्री भी पार्टी के सदस्य की हैसियत रखता है। ऐसे में पीएम का सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है, तो उनका जो खर्चा है सब, जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर राउत ने कहा कि अब इस पर कोई बात नहीं होगी। नहीं, पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी का महामंथन जारी है। पार्टी नेताओं ने मिशन 48 को सफल बनाने का प्रण लिया। देश में 400 पार और महाराष्ट्र में मिशन 48 को फतह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुट गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रिव्यू मीटिंग की। मुंबई के बीजेपी ऑफिस में हुई इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़े निर्देश दिए गए, जिसमें कार्यकर्ताओं से कहा गया कि सभी महायुति के मिशन 48 को पूरा करने में जुट जाएं। महाराष्ट्र की हर सीट मोदी जी की है और वो इसे कैसे जीत सकते हैं, उस दिशा में काम शुरू किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ता महायुति प्रत्याशी को अपना मानकर काम करें। 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर हर बूथ पर कार्यक्रम करने की योजना बना रही है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को सभी आम मतदाताओं तक पहुंचाने की तैयारी है। बीजेपी की इस अहम बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवत कराड़, महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।